हेलो दोस्तों। तो आज के मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज से मैंने लेजेंडरी सिनेमा के दर्शकों का टेस्ट चेंज करने के लिए या कहें चेक करने के लिए स्लेशर हॉरर जॉनर की मूवीज को शामिल करना शुरू कर दिया है। पर इससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा कि इस जॉनर की मूवीज में जमकर ब्लड वायलेंस और सेक्स न्यूडिटी को शामिल किया जाता है ताकि सिनेमा घरों तक दर्शकों की भीड़ को खींचा जा सके। खासकर स्लेशर मूवीज में सेक्स न्यूडिटी ना भी हो तो जमकर खून खराबा दिखाया जाता है, जो कुछ खास दर्शकों के लिए असहनीय होता है। वैसे मेरा कोशिश रहेगा कि मेरा एक्सप्लेनेशन इन सबसे दूर रहे, पर अगर फिर भी किसी को मेरा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद उस फिल्म को देखने की इच्छा हो तो कृपया अपने विवेक का इस्तेमाल करें। वैसे मैं हर पर्टिकुलर मूवी में शामिल आपत्तिजनक चीज़ों का विवरण शुरुआत में ही दे दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के एक्सप्लेनेशन की ओर। तो आज मैं आपसे बात करूंगा फ्रेडी वर्सेस जेसन मूवी के बारे में, जो कि साल 2003 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हॉलीवुड के दो सुपर विलन फ्रेडी क्रूगर और जेसन बोरिस को शामिल किया गया है। फ्रेडी स्प्रिंगवुड के एल्म स्ट्रीट में तबाही मचाता था और लोगों को खासकर बच्चों के सपने में आकर उन्हें मारता था, जबकि जेसन कैंप क्रिस्टल लेक के आसपास के इलाकों में भयंकर उत्पात मचाता था। ये दोनों कैसे मिले और इनके मिलने से क्या ब्लंडर हुआ, हमें आगे पता चलेगा। इस मूवी में फ्रेडी का किरदार हमेशा की तरह रॉबर्ट ने निभाया है, जबकि जेसन का किरदार इस बार केन क्रिजिंगर ने निभाया है। इनके अलावा मोनिका कीना, कैथरीन इसाबेल, केली रोलैंड आदि भी मुख्य भूमिका में है। इसको डायरेक्ट किया है रोनी यू ने, जबकि सेन एस कनिंगम ने प्रोड्यूस किया है। इसकी प्रोडक्शन कंपनी थी न्यू लाइन सिनेमा और क्रिस्टल लेक एंटरटेनमेंट, जबकि वितरण का काम संभाला था न्यू लाइन सिनेमा ने। तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। तो मूवी का शुरू होते ही फ्रेडी क्रूगर को दिखाया जाता है, जो खुद अपनी कहानी एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे वह बच्चों को मारा करता था। वह ऐसा साइको सीरियल किलर था जो बच्चों को, खासकर लड़कियों को मारकर सुकून पाता था। फिर एक दिन उसका राज खुल जाता है और पीड़ित बच्चों के माता पिता एवं एल्म स्ट्रीट के लोग मिलकर फ्रेडी पर हमला कर देते हैं। वे उसको उसका घर में ही जिंदा जलाकर मार देते हैं। पर किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता है। मरने के बाद फ्रेडी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वह बच्चों को उनके सपने में जाकर डराकर मारने लगता है। इससे बच्चे वास्तविक दुनिया में भी मरने लगते हैं। फ्रेडी का डर और उसकी याद फ्रेडी को पावर देता था, पर बच्चों ने अपने डर पर काबू पाना सीख लिया और फ्रेडी को भुला दिया जाने लगा। इससे शक्तिहीन होकर फ्रेडी गायब हो गया और अब फ्रेडी आगे बताता है कि उसे इस दुनिया में वापस आने के लिए लोगों को फ्रेडी का याद दिलाना होगा और उसका डर भी फैलाना होगा ताकि वह अपनी शक्तियां वापस पा सके। फ्रेडी बताता है कि इसके लिए उसे कोई मिल भी गया है, जो कि एल्म स्ट्रीट में दहशत फैलाएगा फ्रेडी के नाम पर। फिर हमें जेसन का फेस मास्क दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां रात के समय में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि क्रिस्टल लेक में नहाने गई थी, पर उसका बॉयफ्रेंड माइक गायब था। नहाते हुए उस लड़की को अचानक डर का अनुभव होता है। वह अपने बॉयफ्रेंड को आवाज़ देती है और उसके बॉयफ्रेंड के नहीं आने से वह लेक से बाहर निकलती है, पर बाहर कोई था जिसकी परछाई देखकर वह डर के मारे अंधाधुंध भागने लगती है। पर भाग कर जाएगी कहाँ, उसका पीछा जेसन जो कर रहा था। फिर हर स्लेशर मूवी के विक्टिम की तरह यह लड़की भी यहाँ मारी जाती है। पर एक मिनट, वह लड़की रूप बदल बदल कर जेसन को कुछ कह रही थी। फिर पीछे से जेसन को उसकी माँ पुकारती है और उसे निर्देश देती है कि वह एल्म स्ट्रीट जाकर वहाँ कत्लेआम मचाए। यहाँ हम देखते हैं कि वास्तविकता में जेसन अपनी कब्र में मौत की नींद सो रहा था, जो कि उसकी माँ की पुकार सुनकर कब्र से बाहर आता है और स्प्रिंगवुड के एल्म स्ट्रीट की ओर निकल पड़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यह फ्रेडी था जिसने जेसन के सपने में उसकी माँ का रूप लेकर के जेसन को एल्म स्ट्रीट भेजा था। तो ये प्लान था फ्रेडी का। फिर हमें एल्म स्ट्रीट में लोरी का घर दिखाया जाता है, जहाँ लोरी, गिब, किया नामक 3 लड़कियां थी जो पार्टी कर रही थी, वही बैचलर वाली पार्टी। यहाँ खिड़की के पास बैठी गिब बोलती है कि वह मार्केट से बियर लाने जा रही है, पर जेसन यहाँ आ चुका था क्योंकि उसके द्वारा फेंका गया सिगरेट जेसन के चेहरे पर ही गिरता है। खैर, जैसे ही गिब बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है, वह देखती है कि दरवाजे पर उसका बॉयफ्रेंड ट्रे था अपने दोस्त ब्लैक के साथ। यहाँ किया की बातों से हमें पता चलता है कि लोरी अपनी माँ की मौत और बॉयफ्रेंड बिल के गायब होने के बाद से ही अपने आप में खोई रहती थी, इसलिए उसका साथ देने के लिए ब्लैक को बुलाया गया था। पर लोरी, वह ब्लैक के साथ कुछ भी करने को राजी नहीं हो रही थी, जबकि ब्लैक बार बार लोरी के करीब आने की कोशिश कर रहा था। उधर दूसरे कमरे में गिब और ट्रे इंटीमेट होने लगते हैं। उसके बाद गिब अकेले ही नहाने के लिए बाथरूम चली जाती है, जबकि ट्रे बेड में ही लेटे लेटे आराम कर रहा था। वहीं जेसन आ जाता है, जो कि पहले ट्रे को अपनी तलवार से मारता है, उसके बाद बेड को फोल्ड करके बेरहम तरीके से ट्रे को तोड़ देता है। फिर गिब बाहर आती है तो ट्रे की यह हालत देखकर डर के मारे चीख पड़ती है। उसके बाद गिब, किया, लोरी और ब्लैक चारों घर से बाहर भाग निकलते हैं, पर बाहर आते ही वे पुलिस की गाड़ी से टकरा जाते हैं। गाड़ी में डेप्यूटी स्कॉट मिल जाता है, जिसे वे सब कुछ बताते हैं। फिर वहाँ पूरी पुलिस टीम आ जाती है। यहाँ फ्रेडी कामयाब होता है। हत्या जेसन ने की थी, पर पुलिस को फ्रेडी पर शक हो रहा था। यानी कि पहले लोगों की याद में फ्रेडी आएगा, फिर उसका डर, उसके बाद फ्रेडी की वापसी होगी। शेरिफ का काफी सावधानी दिखाने के बाद भी लोरी फ्रेडी क्रूगर का नाम उसके मुंह से सुन लेती है। शेरिफ फ्रेडी का नाम छुपाने की काफी कोशिश कर रहा था, पर गलती से लोरी की याद में फ्रेडी का नाम रह जाता है। वो जैसे ही फ्रेडी बोलती है, सारा का सारा पुलिस स्टेशन वीरान हो जाता है। वो जब वहाँ से कॉरिडोर में जाती है तो
मिसिंग बोर्ड में लगे बच्चों की तस्वीरें क्रीपी ढंग से लोरी को घूरने लगते हैं। वहीं पर उसे एक लड़की मिलती है जिसकी आंखें निकाल ली गई थी। वो लोरी को बताती है कि फ्रेडी आ चुका है। उससे डरकर लोरी बाहर भागती है जहाँ एक कब्रिस्तान दिखता है। वहाँ कुछ बच्चे फ्रेडी का डरावना गाना गाते हुए खेल रहे थे। तभी उसे फ्रेडी की एक झलक दिखती है और लोरी नींद से जाग जाती है। ओह, तो ये सब लोरी का सपना था। उधर ब्लैक के घर में ब्लैक अपने पापा के सवाल जवाब से इरिटेट होता हुआ घर के बाहर आकर बैठा हुआ था। तभी उसे झाड़ियों में कुछ सरसराहट से महसूस होती है, जिसे चेक करने के लिए बाहर जाने पर उसे सड़क पर फ्रेडी दिखाई पड़ता है। वह ब्लैक पर वार करता है पर वह वार बेअसर था। तो फ्रेडी बड़बड़ाता है कि अभी पूरी शक्तियां नहीं लौटी है। इतने में ही ब्लैक को जागते हुए देखते हैं, यानी ब्लैक भी सपना देख रहा था। इसका मतलब था कि फ्रेडी सपनों में हमला करना शुरू कर चुका है। जागते ही ब्लैक देखता है कि उसके बगल में उसके पापा बैठे हैं। वो किसी को घूर रहे थे और हाथ लगाते ही उनका सिर अलग होकर ब्लैक की गोद में आ गिरता है। यहाँ जेसन आ चुका था जो कि पापा जी के बाद ब्लैक को भी मार डालता है। फिर हमें वेस्टर्न हिल हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ हिप्नोसिल दवाई लेने की लाइन में खड़ा बिल टीवी में ट्रे के मर्डर की न्यूज देखता है। वो आगे देखना चाहता था पर वहाँ का गार्ड टीवी बंद कर देता है और बिल का रिक्वेस्ट करने पर वहाँ का गार्ड उसे बेहोशी के इंजेक्शन का डर दिखाकर चुप करा देता है। बिल उस न्यूज की झलक देकर बेचैन हो रहा था क्योंकि वह भी स्प्रिंगवुड का ही था और वह उन सबको पहचानता था। यहाँ बिल का एक दोस्त मार्क भी उसके साथ था जो कि बिल की बेचैनी को देखकर प्लान के अनुसार गार्ड को परेशान करता है। और जब गार्ड उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुलाने के लिए लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि मार्क ने उनकी चाबी चुरा ली थी। फिर बिल और मार्क वहां से भाग निकलते हैं पर मार्क को नींद का इंजेक्शन लग चुका था, इसलिए भागने में परेशानी हो रही थी। दूसरी सुबह लोरी के पिता को दिखाया जाता है जो कि लोरी को हिप्नोसिल दवाई जूस में मिलाकर दे रहे थे, पर लोरी को नींद आ रही थी जिससे लोरी को उसके पापा के चेहरे में फ्रेडी का अक्स दिखाई पड़ता है। लोरी अपने पापा से स्कूल जाने की जिद कर रही थी पर लोरी के पापा के बार बार मना करने के बाद भी लोरी स्कूल के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ दो पुलिसमैन आकर लोरी के पापा को बताते हैं कि वेस्टर्न हिल से बिल और मार्क भाग निकले हैं। इससे वो चिंतित हो उठता है। उधर स्कूल में लोरी किया और गिब से मिलती है जहाँ गिब उन्हें बताती है कि किसी ने ब्लैक और उसके पिता की हत्या कर दी है और पुलिस मामला को दबाने के लिए झूठी कहानी रच रही है कि ब्लैक ने पहले ट्रे को मारा फिर अपने पिता को और सुसाइड कर लिया। किया शक जताती है कि पुलिस किसी को बचा रही है जबकि असल में पुलिस फ्रेडी के नाम और डर को फैलने से रोकने की कोशिश कर रही थी। इधर स्कूल के अंदर कुछ लड़के पार्टी का इन्विटेशन बांट रहे थे। वे लोरी किया और गिब को भी इन्वाइट करते हैं। यहाँ लोरी किया और गिब को पुलिस स्टेशन में देखे अपने सपने और उसका भयानक फ्रेडी के बारे में बताती है। वह यह भी बताती है कि सपने में बच्चे एक डरावना सा गाना गा रहे थे पर अब लोरी को वह गाना याद नहीं आ रहा है। तभी वहाँ मार्क आता है वही गाना गाते हुए। उस गाने को सुनकर लोरी डर जाती है। तभी वहाँ बिल आ जाता है और मार्क को रोकता है क्योंकि इससे फ्रेडी का डर फैलेगा। खैर बिल ही लोरी का बॉयफ्रेंड था जो सालों पहले उसे छोड़कर गायब हो गया था, मतलब कि वेस्टर्न हिल हॉस्पिटल में था। लोरी बिल से मिलकर काफी खुश हो जाती है पर अचानक वह बेहोश हो जाती है। तो वहाँ भीड़ जमते देख बिल और मार्क वहाँ से भाग निकलते हैं जबकि लोरी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। यहाँ वेटिंग हॉल में किया को नींद की झपकी आती है और इतने में ही उसके सपने में फ्रेडी आकर उसे डरा जाता है। इधर विल और मार्क दोनों पुलिस से भागते फिर रहे थे। फिर विल मार्क से उसकी गाड़ी मांगता है और लोरी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। उधर शहर के बाहरी इलाके में खेतों के बीचों बीच पार्टी जोर शोर से चल रही थी। यही लोरी के स्कूल का एक लड़का चार्ली भी था जो लोरी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था, पर किया उससे बहुत इरिटेट हो रही थी। और पार्टी में विल आ जाता है जिसे देखकर चार्ली काफी दुखी हो जाता है और वहां से खिसक लेता है। यहाँ विल लोरी से मिलता है और लोरी की बातों से उसे पता चलता है कि उसकी भेजी हुई चिट्ठियां लोरी तक कभी पहुंची ही नहीं, यानी कि उसे पूरी तरह से गुमनाम रखा गया था। विल उसे बताता है कि वह वेस्टर्न हिल पागल खाने में था। विल लोरी को उसके पिता के बारे में कुछ बताने ही वाला था कि किया उन दोनों को पार्टी में खींच कर ले जाती है। खैर पार्टी में जेसन की भी एंट्री हो चुकी थी। जबकि उधर हम देखते हैं कि गिब को ट्रे की काया बुलाकर पास के ही शुगर मिल में ले जाती है। यहाँ वह किसी से डर जाती है जबकि वास्तव में हम देखते हैं कि गिब खेत में बेहोश पड़ी थी। तभी वहाँ एक मंचला आ जाता है जो कि बेहोश गिब का फायदा उठाने लगता है जबकि सपने में वह फ्रेडी के जाल में फंस चुकी थी। पर इससे पहले कि फ्रेडी उसे मार पाता हम देखते हैं कि एक झटके से गिब के सीने से खून निकलने लगता है और वह मर जाती है। इस पर फ्रेडी गुस्से के मारे चीख उठता है कि यह मेरा शिकार था, जबकि उधर वास्तविक दुनिया में जेसन ने गिब और उस मंचले दोनों को एक साथ मार डाला था। उसके बाद जेसन शेक और उसके दोस्त पर हमला करता है। यहाँ शेक का दोस्त तो मारा जाता है पर शेक जेसन के ऊपर दारू फेंककर उसे आग लगा देता है, पर देखता है कि आग का जेसन पर कोई असर नहीं हो रहा था। इससे डरकर वह भीड़ की ओर भागने लगता है। भागते हुए शेक पार्टी में पहुंच तो जाता है पर वहीं वह जेसन के फेंके हुए तलवार से मर जाता है। फिर क्या था, पार्टी में भागदौड़ मच जाती है। जेसन गाजर मूली की तरह सभी लोगों को काटने लगा है जबकि लोरी, किया, चार्ली, फ्रीबक आदि विल के साथ उसकी गाड़ी में भाग निकलते हैं। यहाँ लोरी बताती है कि यह कातिल वैसा नहीं था जैसा उसने सपने में देखा था। विल, किया और चार्ली को ड्रॉप करने के बाद लोरी को घर छोड़ने जाता है पर यहाँ विल और लोरी के पिता डॉक्टर कैम्बल के बीच में झड़प हो जाती है। यहाँ विल
बताता है कि लोरी की माँ को उसके पिता ने ही मारा है। विल की बातों का भरोसा करके वह अपने पिता से डरने लगती है। वह घर से भाग निकलती है और बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात उसका वेट कर रहे विल के साथ हो जाती है। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वे दोनों वहाँ से मार्क के घर के लिए निकलते हैं, जहाँ मार्क अपने परिवार की यादों में खोया हुआ था। वह बार बार नींद आने के कारण फ्रेडी को हेलुसिनेट कर रहा था। मार्क नींद न आने वाली दवाई खाने की कोशिश करता है, पर एक आखिरी बची गोली भी गिर जाती है। फिर फ्रेडी आकर उसे मारने लगता है। वहीं बिल और लोरी भी आ जाते हैं, पर गेट बंद होने के कारण वे मार्क को जगा नहीं पा रहे थे। इसका मतलब है कि फ्रेडी मार्क को उसके सपने में मार रहा था। हम देखते हैं कि सपने में फ्रेडी मार्क को आग लगा देता है, जबकि हकीकत में भी मार्क जल रहा था। इस तरह सपने में ही मार्क फ्रेडी के द्वारा मार दिया जाता है। उधर पुलिस चौकी में ज्यादा इंक्वायरी करने के कारण शेरिफ डेप्यूटी स्कॉट पर भड़क उठता है और उसे वहां से निकाल देने की धमकी देने लगता है। जबकि एक जगह पर विल, चार्ली आदि फ्रेडी पर चर्चा कर रहे थे, पर वे लोग मास्क वाले कातिल पर भी कंफ्यूज थे। तभी वहां डेप्यूटी स्कॉट आ जाता है और उन्हें जेसन वुड्स के बारे में बताता है, जो कि क्रिस्टल लेक का कातिल था। वह जेसन की कहानी बताता है, पर सवाल अब भी था कि जेसन एल्म स्ट्रीट क्यों आया। तभी विल अपनी थ्योरी देता है कि हो ना हो फ्रेडी ने ही जेसन को लाया होगा, लोगों में उसके बहाने अपनी याद और डर को फैलाने के लिए। फ्रेडी इसमें कामयाब हुआ और अब आम लोग फ्रेडी और जेसन दोनों के आतंक को झेल रहे हैं। तभी वे लोग अचानक ही अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं और लोरी को बलि का बकरा बनाने के लिए बांधने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी लोरी का पिता वहां आ जाता है और लोरी को ही किस करने लगता है। अचानक ही वहां फ्रेडी भी आ जाता है। इसका मतलब कि लोरी अभी सपने में थी और फ्रेडी उसको मारने आ चुका था। इधर बाहर की दुनिया में सभी मिलकर लोरी को जगाने की कोशिश कर रहे थे। लोरी नींद से जागती है तो उसके हाथ में फ्रेडी के चेहरे के चमड़े का वो टुकड़ा था जिसे लोरी ने सपने में फ्रेडी के चेहरे से नोचा था। यहाँ लोरी बोलती है कि सपने ही फ्रेडी को पावर देते हैं, तो विल बोलता है कि वेस्टर्न हिल्स पागल खाने में किसी को भी सपने नहीं आते थे, और वो ये भी बताता है कि उन्हें हिप्नोसिल नामक दवाई दी जाती थी। सर्च करने पर पता चलता है कि वो दवाई लोगों को सपने देखने से रोकती है, इसीलिए सभी वहाँ से वेस्टर्न हिल्स हॉस्पिटल चल देते हैं हिप्नोसिल दवाइयों को लेने के लिए। वह हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, पर हम देखते हैं कि जेसन भी वहाँ अंदर आ चुका था, जिसने वहाँ के गार्ड को मार डाला था। सभी दवाई ढूंढ रहे थे, पर फ्रीबक सुट्टा लेने के लिए रुक जाता है। यहाँ एक बड़ा सा लार्वा आता है हुक्के के साथ। फिर फ्रीबक को बहुत सारे बच्चे नजर आते हैं जिनकी आंखें निकाल ली गई थी। फ्रीबक डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वही लार्वा कहीं से आता है और उसके अंदर मुंह के रास्ते से प्रवेश कर जाता है। अब हम देखते हैं कि फ्रीबक फ्रेडी द्वारा पजेस हो चुका था और इसी हालत में सारे दवाइयों को पानी में बहा देता है। ये सब कुछ विल और उसके साथी बाहर से देख रहे थे, पर वे कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि फ्रीबक उनकी बात ही नहीं सुन रहा था। तभी हम देखते हैं कि जेसन वहां आ जाता है और स्कॉट को मार डालता है, जबकि फ्रीबक को फ्रेडी ने पजेस कर रखा था, इसीलिए फ्रीबक के शरीर में फ्रेडी काम कर रहा था, जो कि बेहोशी का 2 इंजेक्शन जेसन को लगा देता है। पर बेहोश होने से पहले जेसन फ्रीबक के टुकड़े कर देता है। फिर हमें फ्रेडी की घिनौनी हंसी सुनाई पड़ती है। अब जेसन नींद में था और फ्रेडी उसके सपने में। फ्रेडी जैसे ही जेसन पर हमला करता है, जेसन फ्रेडी के दोनों हाथ काट कर गिरा देता है, पर फ्रेडी के दोनों हाथ फिर से उग जाते हैं। इसका मतलब सपनों में फ्रेडी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो अब जेसन के सपने में फ्रेडी और जेसन दोनों लड़ रहे थे, जबकि उधर वास्तविक दुनिया में वे जेसन के बेहोश शरीर को लेकर क्रिस्टल लेक की ओर जा रहे थे। प्लान यह था कि क्रिस्टल लेक, जो कि जेसन का इलाका था, यहाँ जेसन को पहुंचाकर लोरी सपने से फ्रेडी को बाहर खींच लाएगी। फिर फ्रेडी और जेसन आमने सामने लड़ेंगे वास्तविक दुनिया में। इससे शायद वे एक दूसरे को खत्म कर देंगे और मुसीबत खत्म हो जाएगी। फिर लोरी सो जाती है, जहाँ सपने में उसे छोटा जेसन मिलता है, जिसकी बदसूरती का सभी बच्चे मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ सपने में उसे फ्रेडी भी दिखता है। फिर वे छोटे बच्चे जेसन को पानी में धकेल देते हैं, जिसे बचाने के लिए लोरी पहुंच जाती है, पर फ्रेडी जेसन को पानी के अंदर खींच लेता है। तभी रियल वर्ल्ड में जेसन को होश आ जाता है और इसी अफरा तफरी में गाड़ी पलट जाती है और जेसन गाड़ी के बाहर कहीं गिर जाता है। इधर जेसन के होश आते ही उसका सपना टूट जाता है और वह फ्रेडी के पकड़ से गायब हो जाता है। इस पर गुस्साए फ्रेडी लोरी पर अटैक कर देता है। इधर सभी मिलकर लोरी को जगा रहे थे, पर वो जाग नहीं रही थी, जबकि किया एक साइन बोर्ड दिखाकर कहती है कि वे लोग क्रिस्टल लेक एरिया में पहुंच चुके हैं। उधर लोरी सपने में देखती है कि उसकी माँ को उसके पापा ने नहीं बल्कि फ्रेडी ने मारा था। वह भागने लगती है। वे लोरी को जगाने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी उन पर जेसन अटैक कर देता है। इससे केबिन में आग लग जाती है। इधर सभी मिलकर जेसन से लड़ रहे थे। जेसन के हमले से चार्ली बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तभी लोरी के हाथ को वो आग छू लेती है, जिससे लोरी जाग उठती है, और चूंकि वह सपने में फ्रेडी को पकड़ी हुई थी, इसलिए फ्रेडी भी वास्तविक दुनिया में आ जाता है। अब वास्तविक दुनिया में फ्रेडी और जेसन आमने सामने थे। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बाकी लोग वहां से भाग निकलते हैं। यहाँ बाहर बहुत ज्यादा जख्मी होने के कारण चार्ली भाग नहीं पाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जबकि किया वो फ्रेडी का सामना करती है। उसे
तक पता चल चुका था कि उनका डर फ्रेडी की ताकत है और उनकी निडरता फ्रेडी की कमजोरी, इसलिए वह बिना डरे ही फ्रेडी का सामना करती है। पर जेसन पीछे से आता है और किया को मार डालता है। यहाँ फ्रेडी और जेसन एक बार फिर आमने सामने थे, उनकी जबरदस्त लड़ाई होती है। विल वहाँ से भागने के लिए बोलता है पर लोरी वहीं रुकी हुई थी फ्रेडी का अंत देखने के लिए, पर उनकी लड़ाई का अंत हो ही नहीं रहा था, कोई मरने को तैयार ही नहीं था, इसलिए लोरी पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत ही घिनौनी तरीके से जेसन फ्रेडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एक जोरदार धमाका होता है और मानो सब खत्म, पर फ्रेडी फिर बाहर आता है जेसन की तलवार लेकर लोरी को मारने के लिए, पर तभी जेसन पीछे से फ्रेडी का ही कटा हुआ पंजा उसके सीने के आर पार कर देता है। जेसन पानी में गिर जाता है और वहीं लोरी जेसन की तलवार उठाकर फ्रेडी का सिर उड़ा देती है। फिर फ्रेडी भी पानी में गिर जाता है और लोरी पानी में डूबते हुए जेसन के ऊपर उसकी तलवार फेंक कर वहां से विल के साथ चली जाती है। लग रहा है जैसे हैप्पी एंडिंग, क्यों? और अभी नहीं दोस्तों, अगली सुबह उसी लेक से जेसन को बाहर आते हुए दिखाया जाता है, जिसका बाएं हाथ में उसकी तलवार और दाएं हाथ में फ्रेडी का सर था, जो कि अभी भी कुटिलतापूर्ण मुस्कुराहट दे रहा था, साथ ही एक जोरदार। खैर इनका तो चलता रहेगा, एक नींद में मारेगा दूसरा होश में। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा भरोसा करें, फ्रेडी और जेसन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। खैर मूवी और उसका एक्सप्लेनेशन समाप्त हो चुका है और मैं भी चला अपने शिकार, मेरा मतलब है कि एक दूसरी मूवी की तलाश में। धन्यवाद।